मेहमानों का, तमाम लोगों का शुक्रगुजार होते हुए अब मैं अपनी कार्रवाई में ज़्यादा कुछ न बोलते हुए यही बताना चाहता हूँ कि आज हमारे यहाँ इकट्ठा होने का मकसद हमारे दरमियान मौजूद फरीद अहमद कुरैशी साहब इस वार्ड सादिकगंज दक्षिणी जिसकी वार्ड नंबर 6 से अपनी पत्नी को यहाँ से इलेक्शन के लिए खड़ा किए हुए हैं और लड़ा रहे हैं। यही मकसद है। उनके लिए हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे कि ये हमारे बीच में एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी ईमानदारी, जिनका जुझारूपन, जिनकी कर्मठता हम लोगों के बीच में कोई पहचान की मोहताज नहीं है। हर तरीके से हर इंसान, मोहल्ले का हर एक निवासी, हर एक नागरिक ये जानता है कि ये किस तरह की पहचान के मालिक हैं, कौन सी शख्सियत के मालिक हैं। तो मैं आपको इसी सिलसिले में आगे बताने के लिए मैं एक नाम जोड़ना चाहता हूं कि जनाब हनीफ मछली शहरी साहब अपने एहसास के साथ, अपने अल्फाज के साथ कुछ तबसरा कहें ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बता सके, क्योंकि मोहल्ले के एक बड़े और बुजुर्ग शख्सियतों में आपका नाम शामिल है और शायरी के फन से भी आप एक जो है मुअज़्ज़िज़ शख्स माने जाते हैं। तो मोहतरम हनीफ मछली शहरी साहब आपके दरमियान रूबरू हैं, आप उनसे फरीद अहमद कुरैशी के बारे में कुछ बातें महसूस करें। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं बुलाया गया है, बताते हैं कि हमारे इस वार्ड से फरीद कुरैशी साहब चुनाव लड़ रहे हैं और हम आप लोगों से यही कहेंगे कि ऐसा प्रत्याशी नहीं मिलेगा जो आपके हक के लिए पूरी कोशिश करेगा और कोई भी बात होगी वो खुद ब खुद जो है ताना बताना आप लोगों के साथ करेगा। इसलिए हम यही चाहेंगे कि आप लोग मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर फरीद साहब को जो है जिताकर और टाउन एरिया भेजें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा प्रत्याशी नहीं मिलेगा, एक ईमानदार और जुझारू प्रत्याशी। और हम ज़्यादा न बोलते हुए आप लोग यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फोटो से इसको जिताकर और टाउन एरिया भेजने का काम आप लोग करें। मैं इसी बीच जैसा कि हनीफ मछली शहरी साहब ने बताया कि आप लोगों से अपनी अपील की कि आप अपने मतों का इस्तेमाल, अपने मत अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार करें और किसके लिए करें। तो जिस तरीके से उन्होंने अपील की, हम यही चाहते हैं कि आप लोग उनकी अपील पर विशेष ध्यान दें, पूरी तरह से अपने जहन को डालें कि उन्होंने क्या कहा और क्या समझाना चाहा। अगर आप इस बात पे गौर फिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फरीद अहमद कुरैशी यानी कि वाइफ को, यानी फरीद अहमद कुरैशी को उस शक्ल में टाउन एरिया जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये तय है अगर आपने इस बात पे अमल कर लिया, और इंशाअल्लाह मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है और ये यकीन भी है कि आप इस बात पे अमल करेंगे और इस बात पे अमल करेंगे और अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने दोस्त को इस अहम कुर्सी पर बैठाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं अब हनीफ मछली शहरी को दोबारा जहमत देना चाहता हूं कि मोहतरम आप थोड़ा एक और जहमत कर लें कि गुलपोशी का काम जो है आपके मुबारक हाथों से होना है। तो मोहतरम आप जायज़ पे बैठे हुए तमामी लोगों की गुलपोशी करें।
मैं चाहता हूँ कि हनीफ मशीशहरी साहब अब्दुल हक साहब की जो है गुलपोशी करके उनका खैर मकदम करें। और मैं देख रहा हूँ कि हनीफ मशीशहरी ने जो है बहुत ही खूबसूरती से अनवर अंसारी साहब का इस्तकबाल किया। और अब मैं देख रहा हूँ मास्टर नदीम को पहना कर उनका भी खैर मकदम करते हुए हनीफ अंसारी साहब। और इसी के बीच वकील भाई जो हमारे बीच जो है एक बड़े ही मौजूद शख्सियत है, उनका भी जो है इस्तकबाल करते हुए हनीफ मशीशहरी साहब जनाब मुमताज अली अंसारी साहब का इस्तकबाल करते हुए हनीफ मशीशहरी साहब अनवर अली अंसारी साहब का भी इस्तकबाल करते हुए और फैयाज अहमद का इस्तकबाल करते हुए हनीफ अंसारी साहब। और मैं चाहूँगा कि हनीफ अंसारी साहब अली हुसैन भाई का भी जो है इस्तकबाल करें। शादीगंज वार्ड में और पीछे हो जाइए थोड़ा। मैं मुबीन शाह को भी आवाज देना चाहूँगा। वजीर मुबीन साहब तो पहना दें आप उस्ताद के दुआ वो मांग ली। सलीम साहब जनाब सलीम शाह जहाँ भी हों यहाँ आ जाए, उनका भी इस्तकबाल होना है। सलीम साहब सलाम कुरैशी साहब आ जाएं। सलाम कुरैशी साहब मेरे पास एक और दे देना, तेरा पास एक भैया एक टूटा उधर अभी एक था वो ऊपर बात कर जाके मोहल्ले में और सलाम कुरैशी साहब बेटा ये छोटू सलाम कुरैशी साहब आ जाएं। मुदव्वर अली अंसारी साहब कलीम साहब कुर्सी आ गए अच्छा थोड़ा सा मास्टर नसीम अहमद आप साहब ले जाइए कुर्सी अपनी ले जाइए। मास्टर नसीम अहमद साहब ले बेटा मतलब यहाँ पे हमारे इसी में इंतजार और आपको हमारे लिए एहतराम है। अरशद अंसारी अशफाक सलमानी साहब नसीम अंसारी साहब नसीम अंसारी साहब शकील रायनी साहब मोहतरम 1 मिनट का वक्त दे 1 मिनट का वक्त दे दीजिए 1 मिनट का वक्त दे दीजिए। माजरत के साथ आपको मैं बुला रहा हूँ।
रफीक शाह साहब, मुझे पहनाया ना मत हमारी जाती है एकदम ना वाह वाह क्या फोटो वाह बहुत बहुत शमसुल हक शानदार साहब, हो गए। शमसुल हक कुरैशी साहब, शमसुल हक कुरैशी साहब, मुन्ना अंसारी साहब, मुनव्वर अंसारी साहब, मुन्ना अंसारी साहब, शमसुल हक कुरैशी साहब, थक गया मैं। मोबाइल सब सब पूरा कागज है। मोबाइल लेके चले जाएंगे घर पे आप जी ना, मोबाइल लेके चले जाएंगे ना आप जी घर पे, ये मोबाइल हमारी हो जाएगी, अरे यार तुम्हारी सही। जहाँ बनाना हो निकाल लेंगे। और मैं चाहूंगा कि अब फरीद अहमद कुरैशी साहब खुद जो है आए और हमारे बड़े भाई हनीफ मट्टी शहरी साहब का इस्तकबाल करें। और हनीफ मट्टी शहरी साहब से भी मैं चाहूंगा कि वो फरीद अहमद कुरैशी साहब का इस्तकबाल करें। और वहीदुल हक साहब को मैं चाहता हूँ कि वो आए और गुड्डू कुरैशी, नजर बैग, आप दोनों एक दूसरे का इस्तकबाल करें। इस तरीके से अगर चाहे बगा किसी का नाम जो है मोहतरम छूट गया है तो उसके लिए माजरत चाहते हैं। और मैं आवाज दे रहा हूँ शेखू साहब को। और मैं चाहूंगा कि असमत अंसारी का इस्तकबाल गुड्डू कुरैशी करें। आकिब अंसारी, असमत अंसारी, अतीक अंसारी, जल्दी जल्दी मोहतरम आ जाओ, वक्त बहुत कम है। और मैं देख रहा हूँ कि मेहंदी हसन साहब हमारे जो है एक प्रोग्राम के की सदारत की आपने किया था मोहतरम, मुझे मेहंदी हसन साहब आइए। मतलब मेहंदी हसन साहब से मेरी गुजारिश है कि आप आए और आपका इस्तकबाल होना भी बाकी है। अरे लाइव चल रहा है भाई, डबल डबल ऐसे मतलब लाइव चल रहा है, इसको कौन रोकेगा? अच्छा इधर आओ। आई जी उधर आई जी इधर मैं पहनाऊंगा आवाज देता हूँ तब शेखू साहब देखो भाई मतलब जलवा है चल अरे वाह वाह मतलब जलवा है।
आके भाई प्रोग्राम आगे देखिए, चाहे बताए अगर किसी का नाम छूट गया हो, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, लेकिन फिर से मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर किसी का नाम छूट गया है तो बराए मेहरबानी मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ, और मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ, मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। फिर मौका रहा इंशाअल्लाह ताला तो मैं आगे जो है कोशिश करूंगा कि आपको पहले ही बुलाऊं वक्त को देखते हुए। तो फिलहाल जैसा कि आप लोगों ने देखा, कोशी का काम हुआ, सदारत की जो है खाना पूर्ति। अब इसके बाद जो असली मुद्दा है वो है आपसे जुड़ने का, आपसे बातें करने का। उसके लिए मैं इस सिलसिले में अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ कि इस दरमियान हमारे बीच एक ऐसे असातिज़ा यहाँ पे मौजूद हैं जो उस्ताद की फहरिस्त में कभी हुआ करते थे। फिलहाल अभी अपने जरिया माश को उन्होंने बदल रखा है, लेकिन कहते हैं कि शेर बूढ़ा होता है लेकिन शिकार करना नहीं भूलता, भूखे ही मर जाता है लेकिन घास को पसंद नहीं करता। तो मैं ऐसी ही शख्सियत को आवाज़ देना चाहता हूँ जनाब मास्टर नसीम अहमद साहब को कि आप आए मोहतरम और कुछ अल्फाजों में ऐसी जो है बातें कहें जिससे हमारे यहाँ बैठे हुए तमाम मोहल्ले वासियों के दिलों में वो घर कर जाए और जिस मकसद से हम बैठे हैं वो मकसद हमारा कामयाब हो जाए। नसीम अहमद साहब। आप अपनी बात रखिए। भाई हम ये कहना चाह रहे हैं भाई, पब्लिक भाई जैसा कैंडिडेट मिलना मुश्किल है, आप लोग मुझे जो है बताइए, ठीक है सर। देखिए, बड़ी लंबी बातें न करते हुए बड़े ही मुख्तसर अंदाज में एक छोटे से जुमले में अपनी मुकम्मल बातों को कह दिया जो कि मकसद था हमारा, और इसी मकसद को हमें पकड़ना होगा और इसी मकसद पे काम भी करना होगा, क्योंकि हमारा मकसद भी यही है, हमारा पूरा का पूरा इंटेंशन भी यही है। तो अब इसी कड़ी में मैं जो है एक अगला नाम जोड़ना चाहता हूँ, जनाब फैयाज अहमद साहब, जो कि बेहतरीन स्पीकर हैं, लेकिन देखना है कि इस वक्त वो कैसी जो है अदायगी करते हैं। फरीद भाई जो हैं सबसे बेहतरीन और बहुत अच्छे मतलब कैंडिडेट हैं, इनको आप लोग सब लोग मिल के मेहनत करके जिताइए। हमारा यही कहना है, और दिल से दिल मिला के इनको जिता के मेंबरी में भेजिए। उसके बाद अगले साल अगले 5 साल में चरमैनी इनको खड़ा कराएंगे। तो अब कुछ मुख्तसर के बाद कुछ जो है तवीली जो है तकरीर के लिए मैं आवाज़ देना चाहता हूँ एक ऐसे होनहार उभरते हुए सियासी शख्स को, जो इस वक्त अपनी बातों से, अपने लहजे से, अपने अल्फाजों से काफ़ी ज़्यादा मशहूर और मारूफ बनता जा रहा है। शहर में उभरता हुआ सितारा अपनी ज़बान में ऐसी असर अंदाज बातें, ऐसी पुरखास आवाज़ का मालिक, जिसे हम अगर इकट्ठा कर दे, शीरनी में तकसीम हुआ है, लेकिन अगर मैं इकट्ठा करूं तो यहाँ वो शीरनी इकट्ठा होने के बाद मास्टर नदीम का नाम पेश किया जाएगा। मैं चाहूँगा कि मास्टर नदीम अब आए और अपनी पूरी की पूरी जो है बातें, पूरा का पूरा तजर्बा, अब तक के तमाम एहसासों को यहाँ पर आप लोगों के बीच बांटें और लोगों को जो भी कहना है अपने अंदाज और अपने अल्फाज में बयान करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शेखू सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इतना इज्जत और एहतराम से दावत दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ शेखू सर।
और साथ ही साथ मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे आली जनाब मुबीन राहिल साहब हम सब के बड़े यहाँ मौजूद हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस महफिल की तरफ से खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही साथ हमारे आपके साथ मौजूद साना बसाना हम सब के रहनुमा हमारे बड़े हमारे अब्दुल हक साहब मौजूद हैं, हम इनका भी खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। हमारे आपके बीच मौजूद अनवर भाई साहब हैं, हम इनका भी खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। हमारे आपके बीच मौजूद मेहदी हसन साहब हैं, इनका भी खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। इसी कड़ी में हमारे आपके बीच मौजूद नसीम भाई हैं, उनका भी खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। हमारे दाहिने जानिब मौजूद हमारे बड़े हमारे वकील साहब मौजूद हैं, इनका भी खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। हमारे वालिद साहब जनाब मुमताज अंसारी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, इनका भी खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। हमारे बड़े अब्बू आली जनाब अनवर अंसारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनका भी खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। हमारे फैयाज अंसारी साहब और इस मजलिस शहर के हर दिल अजीज युवाओं के दिलों में जगह बनाने वाले, दिल खोल करके अपनी मोहब्बत लुटाने वाले आली जनाब गुड्डू कुरैशी साहब हमारे आपके बीच मौजूद हैं, हम इनका खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। हमारे आपके बीच मौजूद हमारे उस्ताद मोहतरम शेखू सर मौजूद है, हम इनका भी खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। हमारे आपके बीच मौजूद जो है मुनव्वर भाई बैठे हैं, इनका भी खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। फरीद अंसारी साहब है, फरीद कुरैशी साहब हमारे पास बैठे हैं, इनका भी खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। इसके बाद मैं अपने दिल की गहराइयों से और इन तमाम लोगों की दिल की गहराइयों से यहाँ सामने बैठी हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे दोस्त, यहाँ पर जो बैठे सामने लोग हैं, मैं इन्हें पुरखुलूस अपने दिल की गहराइयों से इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और एहसानमंद हूँ कि उन्होंने ऐसे मौसम में, ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में, ये आपकी मोहब्बत है, फरीद कुरैशी साहब की मोहब्बत है, गुड्डू कुरैशी साहब की मोहब्बत है, यह हमारे बड़ों की मोहब्बत है कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। हम चाहते हैं कि पहले इन अवाम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दी जाए। इनके जो है जज्बों पर सलाम है कि ऐसे वक्त में यहाँ पर हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। अब मैं मौजूद यहाँ पर फरीद कुरैशी साहब के इस मीटिंग के कराने के मकसद पे मैं कुछ बातें करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि नगर निगम का चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो नगर पंचायत हो, वो उस सब का परिसीमन आ चुका है। 20 तारीख के बाद इंशाअल्लाह ताला हो सकता है डेट भी क्लियर हो जाए। पूरे प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर तरफ जो है प्रत्याशी अपने अपनी जो है भाग दौड़ में लग चुके हैं। हर तरीके से वो जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए लोग अपने भागदौड़ में लग चुके हैं। उसी भागदौड़ में आपकी मोहब्बतों का तलबगार यहाँ पर मौजूद हमारे फरीद कुरैशी साहब हैं। फरीद कुरैशी साहब जो है एक ऐसे शख्स हैं जो बगैर पद पे रहकर जितने भी असहाय, जितने भी कमजोर, जितने भी दबे कुचले लोग हैं, उन सबको न्याय दिलाने, उनको हक दिलाने का कार्य फरीद कुरैशी साहब करते हैं। ये आज इस चुनावी माहौल में अवाम को, इस वार्ड को और विकास की ओर ले जाने के लिए, इस वार्ड को और विकसित बनाने के लिए, गरीबों, मसीहाओं, दबे कुचले की आवाज को और ऊपर ले जाने के लिए, और बुलंद करने के लिए, हमारे वार्ड को मछली शहर का सबसे सुंदर वार्ड बनाने के लिए फरीद कुरैशी साहब जो है इस वार्ड से जो है आपके वार्ड नंबर 6 सादीगंज दक्षिणी से जो है वो आपके प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं, प्रत्याशी के रूप में आए हुए हैं। और आप लोगों से यही चाहते हैं कि आप लोग इन्हें अपनी मोहब्बतों से, अपनी जो है मोहब्बतों से नवाज करके इन्हें जो है नगर पंचायत में भेजे, ताकि ये हमारे नगर पंचायत में स्थित ये जो वार्ड है, वार्ड नंबर 6 सादीगंज दक्षिणी, इसको हर वार्डों से बेहतर बनाया जा सके और इस वार्ड में मौजूद एक एक फर्द की फरियाद को ले जाकर के वो नगर पंचायत में उसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर के उसकी फरियाद को पूरा कर सके। इसी उपलक्ष्य में फरीद कुरैशी साहब जो है प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर बन करके आए हैं। हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि फरीद कुरैशी साहब जो है बगैर पद पे रह करके
बिना किसी जो है अधिकारों के ये लोगों की इतनी मदद करते हैं। एक बार अगर आप लोगों की मोहब्बत रही, एक बार अगर आप लोगों ने फरीद कुरैशी साहब पर विश्वास जताया, तो सोचिए अगर आपकी मोहब्बत, अगर आपकी विश्वास फरीद कुरैशी साहब को मिल जाएगा तो इस वार्ड का विकास कैसे और कहां तक हो सकता है, आप लोग ये अच्छे से समझ सकते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं, मैं खुद यकीन दिलाता हूं कि अगर फरीद कुरैशी साहब का विश्वास आप लोगों के साथ जुड़ा तो इंशाअल्लाह ताला ये किसी भी वार्ड वासियों को मायूस ना करेंगे। सबके अधिकारों को दिलाने और इस वार्ड का विकास करने का कार्य फरीद कुरैशी साहब जरूर और जरूर करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बार फिर से आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग अपना, अपने परिवार का, अपने पड़ोस का, इस पूरे वार्ड का ज्यादा से ज्यादा जितना भी वोट है वो फरीद कुरैशी साहब को अपने मत को दे करके, इन्हें जो है अपने बहुमूल्य वोटों को दे करके इन्हें इस मोहल्ले से, इस वार्ड से विजय बनाने का कार्य करें। यही दुआ हमारी है कि आप लोग इंशाअल्लाह जरूर इनको जो है समर्थन बनाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर नदीम साहब। जैसा कि अभी आप लोगों ने जो है मास्टर नदीम को बहुत ही जो है बारीकी के साथ, बड़े ही गौर फिक्र के साथ आपने इनको सुना और पूरी तरह से आपने इनके बातों के साथ, इनके जुमलों के साथ अपने आप को जोड़े रखा। तो मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं इस बात का आप पर ज़रूर पूरी तरह से असर भी होगा और ये दिख भी रहा है आपके तालियों से, आपके जज्बातों से, आपके एहसासों से ये मुकम्मल तौर पे झलक रहा है। और अब मैं इसी गर्मजोशी को बनाए रखने के लिए जनाब अनीफ मछली शहरी साहब को एक बार फिर से बुलाना चाहता हूं, क्योंकि इससे पहले शुरू में आपने खुतबा इस्तकबालिया दिया, उसके लिए मैंने आपको आवाज़ दिया था। अब मैं आपको इसलिए बुलाना चाहता हूं कि मोहतरम आप आए और अपने अंदाज में आपका शायराना अंदाज पूरे मछली शहर में शायराना अंदाज में जुड़े और फिर कुछ और बातें कहें, जैसे कि हमारे यहाँ बैठी हुई तमाम आवाम दक्षिणी वार्ड के लोग, मतदाता सब आपकी बातों को समझ सके, सुन सके और गौर फिक्र करके आगे का फैसला ले सके, एक अच्छा फैसला ले सके। थोड़ा आवाज। सच्चाई में ताकत है, सच्चाई में ताकत है, एकताई में राहत है। सच्चाई में ताकत है, एकताई में राहत है। दुनिया के खजाने में अनमोल ये दौलत है। न सोना है न चांदी है, हीरा है न मोती है। सोना है न चांदी है, हीरा है न मोती है, पास अपने फकत यारो इखलाक की दौलत है। इखलाक की दौलत है। तो अब यही हम कहना चाहेंगे कि हमारे बीच जो फरीद कुरैशी साहब आए हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो एक ईमानदार और झाड़ू प्रत्याशी है और ये हर गरीब या किसी भी जगह पे कोई काम होगा, ये ईमानदारी से और कांधे से कांधा मिलाकर और अपनी पूरी ताकत से उस कार्य को जो है कराने में आगे आगे रहेंगे। और हम यही चाहते हैं भाई आप फरीद भाई के भी कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो तुमको जिताइए, ताकि ये पहुँच कर टाउन एरिया में आप लोगों के राशन कार्ड हो या आवास हो या कोई भी काम हो, ये आपके काम में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे और न ये आपको कल आना या परसों आना, ये सभी बातें इनके अंदर नहीं है। ये एक ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं और इसको हम ही नहीं बल्कि मोहल्ला जानता है। और
आप लोगों से गुजारिश है कि ईमानदारी से उनके साथ मिलकर और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता करके भेजिए, ताकि हर मेंबर ये पहले सोच सके कि यार फरीद कितने वोट से जीते, मछली शहर में ये एक पैगाम जाए हर वार्ड में, यहाँ अगर कोई जीता है तो फरीद कुरैशी जीता है, सादीगंज वार्ड से, दक्षिणी से। और इसी के साथ हम अपना बात खत्म करते हैं। अब भाई इसी कड़ी में अली कुरैशी साहब ने जैसा आपसे अपील किया कि फरीद कुरैशी साहब को, अली बलसारी साहब ने आपसे अपील किया कि फरीद कुरैशी साहब अपना जो वोट लेकर के इन्हें जो है नगर पंचायत में भेजे, ताकि ये मोहल्ले के तमाम दिक्कतों को लेकर के आपकी आवाज को वहां तक पहुंचा करके आपके मसलों पर। अब इसी दरमियान में जो है आवाज देना चाहता हूँ हमारे उस्ताद अली जनाब शेखू सर को, कि सर वो आए और हमारे जो वार्डवासी है उनसे जो है आप मुखातिब होकर अपने जो है अपील को जो है फरीद कुरैशी साहब के हाथ में जो है तो जोरदार तालियों स्वागत कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम, आपने मुझे ये इज्जत बख्शी। ये बड़ी बात होती है कि जब आदमी बुलंदी पे जाता है और लोगों के बीच महफिल के दरमियान ये कबूल करता है बड़ी हिम्मत के साथ कि हम अल्लाह के शागिर्द हैं, तो ये एक बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ, आपके जज्बों को सलाम करता हूँ, आपकी ईमानदारी को सलाम करता हूँ। और इसके बाद बातें शुरू करने से पहले मैं बताऊँ, यहाँ पे सभी मेरे लिए मोअज़्ज़िज़ है, हर एक ज़र्रा मेरे लिए यहाँ आफ्ताब है, और मैं नाचीज़ आपके दरमियान कुछ मुखातिब कर रहा हूँ। अगर कोई खता हो जाए तो उसे अपना बच्चा समझ के मुझे मेरी खताओं को दरगुजर करिएगा और ज़रूर फरमाइएगा। फिलहाल इजाज़त लेते हुए सदर मोहतरम के हमारे पेश सदर मोहतरम साहिल साहब, आपकी इजाज़त लेते हुए आपकी दुआओं के साथ शुरू करता हूँ कि दाई में बैठे हुए तमामी लोगों का इस्तकबाल करते हुए और आप तमामी लोगों का इस्तकबाल करते हुए और शुक्रगुजार होते हुए मैं अपनी बातें यहाँ से शुरू करता हूँ कि देखिए, इलेक्शन जब आता है तो तरह तरह की जो है अफवाहें आम हो जाती हैं, तरह तरह की। देखिए, थोड़ी देर खामोशी अख्तियार कर लीजिए, कुछ देर का वक्त मैं लूँगा, कुछ मिनट का, उसके बाद भी फिर आप अपने कामों में लग जाइएगा। तो इलेक्शन आते ही जो है तरह तरह की अफवाहें शुरू हो जाती हैं। मैं यहीं से बातें अपनी कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, जिसको नदीम ने बड़ी खूबसूरती से आपके दरमियान पेश कर दिया। तो अब मैं उससे हट के कुछ बातें आपके दरमियान रखना चाहता हूँ कि इलेक्शन जब होता है तरह तरह की अफवाहें होती है, जो काम नहीं भी होते उसको भी गिनती करा दिया जाता है, जो काम होने वाले होते हैं उस पर जो है एक ऐसा नकाब पहना दिया जाता है, एक ऐसा चश्मा लगा दिया जाता है कि न हुए काम भी आपको गिना के दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे कामों से आप बचिए और अपने आंखों को जो है कुशादा कर लीजिए, खोल लीजिए और देखिए कि 5 साल मेरे साथ क्या हुआ है। और इसी 5 साल नहीं, उसके पहले भी देखिए 5 साल मेरे साथ क्या हुआ, उससे पहले भी देखिए कि मेरे साथ 5 साल क्या हुआ। क्योंकि ये मैं हर 5 साल की बात क्यों कर रहा हूँ, वो एक दिन की हमारी खता, एक दिन की गलती या एक दिन की नासमझी हमें पूरे 5 साल रुलाती है। एक गलत फैसला हमारा हमें पूरे 5 साल रुलाता है। और अगर हमने एक गलत फैसला जो वोट की शक्ल में हमें मिला है, सबसे अहम बात है कि आज इंसान जो है वोट डाल देता है, वही सोचता है कि मैं एक बहुत अच्छा नागरिक हूँ, मैं वोट डाल दिया हूँ। सच्चाई तो ये है कि एक अच्छा नागरिक वो नहीं हो सकता जो सिर्फ वोट डालने का अधिकार रखता है। एक अच्छा नागरिक वो है जो वोट डालने से पहले वोट देने के लिए उसको सोचे कि वोट डालने के बाद मेरे साथ 5 साल कैसा बर्ताव होगा, क्या मेरे हक में अच्छाई होगी,
क्या मेरे लिए जो है ये जो कैंडिडेट आया है मेरे लिए मुफीद है, या इसके कबल इसका रवैया कैसा था समाज के साथ, आप उसके पहले का दिन नहीं देखते या हम नहीं देखते, और उसी का रिजल्ट होता है कि आने वाले 5 साल में हमें जो है अपने घर की छोटी से छोटी जरूरियात के लिए जगह जगह पैरवी की जरूरत पड़ती है। अगर एक आज बहुत छोटी सी जरूरत हमारी जो है, लेकिन हर शोबे में काम आने वाली जरूरत है आधार कार्ड। ये कोई शख्स झुटला नहीं सकता कि आधार कार्ड की जरूरत किसी को नहीं है, लेकिन ये आधार कार्ड की छोटी सी जरूरत अगर किसी का नहीं है और यह नामुकम्मल है, गलत है, किसी तरह की त्रुटि है, तो उसके लिए हमें इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती है। सभासद के चक्कर लगाइए, चेयरमैन के दफ्तर में जाइए और कहीं जो है फला ऑफिस जाइए, जनसहायता सेवा केंद्र जाइए, मगर वो हमारा सही नहीं होता। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी पूरी तरह से अगर देखा जाए तो सभासद की है कि जब आप उसके पास जाए तो वो सही गाइडलाइन बताए आपको। लेकिन जैसे ही इलेक्शन आता है तो लोग आपके घर का जो है बिजली कनेक्शन भी ठीक कराने लगते हैं, लोग हमारे घर में रसोई गैस भी भेजने लगते हैं, लोग हमारा जो है डूडा ऑफिस से हमारे घर को भी जो है पास कराने लगते हैं। भाई 4 साल 9 महीने 4 साल 10 महीने लोग कहाँ रहते हैं? 2 महीने या 1 महीने बाकी होता है तो ही लोगों को जो है लोगों की फिक्र होती है। क्या जनता सिर्फ 4 साल 10 महीने ठंडे बस्ते में डालने के लिए अपना कैंडिडेट चुनती है? आप सोचिए, क्या 4 साल 10 महीने के लिए आप ठंडे बिस्तर में डालने के लिए, ठंडे बिस्तर पर सुलाने के लिए अपना कैंडिडेट चुनते हैं? एक सभासद प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा हमारे लिए अहमियत रखता है। क्योंकि वो हमारे घर की ऐसी ऐसी जरूरतों से उसका ताल्लुक होता है जो प्राइम मिनिस्टर से पूर्ति नहीं होती, सभासद पूर्ति करवाता है। अब आप सोचेंगे प्राइम मिनिस्टर से पूर्ति नहीं होती, सभासद कैसे पूर्ति कराता है? तो आप सुन लीजिए, पीएमओ ऑफिस से जो स्कीमें चलती है वो पीएम प्राइम मिनिस्टर साहब लाके आपके घर नहीं देंगे, वो देने का काम निचली इकाई तक, हमारा निचली इकाई तक पहुंचाने का काम एक सभासद का होता है। आप बताइए कि जो है कितने सभासद आपके घर आके ये सर्वे करने के लिए आते हैं कि आपको ये सरकार की सेवाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जनता के पास, अपने मोहल्ले वालों के पास कौन सा सभासद आता है ये पूछने के लिए? राशन कार्ड की जब जरूरतें पड़ती हैं तो हर आदमी यहाँ अप्लाई करता है, वहाँ अप्लाई करता है, सप्लाई दफ्तर में अप्लाई, लेकिन उसका राशन कार्ड पूरे दिन नहीं बनता, 4 साल 11 महीने तक नहीं बनता। आचार संहिता से 10 दिन पहले जो है लोग लेकर फॉर्म दौड़ते हैं। क्या आपको मालूम है फॉर्म कहाँ जाता है? वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए और लुभाने के लिए होता है, और उसके बाद वो फॉर्म जो है कचड़े के डिब्बे में, डस्टबिन में जाता है। न यकीन हो तो ऐसे तमाम सभासदों के घर जो है आपको हजारों फॉर्म मिलेंगे। ये फिक्र जो है तब होती है जब उनको आपको लुभा के आपका बहुमूल्य मत हासिल करके उन्हें फिर से विजयश्री का मुकुट पहनना होता है। पीएम ऑफिस से जो स्कीमें चलती है वो कभी भी आपको डायरेक्टली नहीं आपके घर आने वाली। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ, वो हमेशा और हमेशा आपको सभासद के द्वारा ही प्राप्त होगी, हमेशा सभासद के द्वारा प्राप्त होगी। और वो ऐसे ही सभासद के द्वारा प्राप्त होगी जो सभासद आपके घर तक की इंफॉर्मेशन रखने की कोशिश करेगा कि हमारे मोहल्ले के कितने लोग इसके पात्र हैं और कितने अपात्र हैं। मैं एक चीज और कह देना चाहता हूँ कि देखिए, अपात्र लोगों को अगर किसी स्कीम का फायदा नहीं मिलता तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका सभासद गलत है, लेकिन कम से कम पात्र लोगों को तो उसका फायदा मिलना चाहिए ना। आप देखिए कि कितने पात्रों को मिला है
और अगर इसी पे एनालिसिस आप कर लेंगे तो यकीन जानिए कि आप अपने सभासद का चुनाव बहुत अच्छी तरह से इस बार कर लेंगे। और इसी कड़ी में मुझे इस बार नजर आ रहा है वो चेहरा फरीद अहमद कुरैशी का है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस काम को बखूबी अंजाम देंगे फरीद अहमद कुरैशी, क्योंकि यहाँ से जमीन से लेके थाने तक, तहसील तक और हर एक जगह आपकी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। आपके घर से लेके बाहर तक हर एक तरह का मोर्चा उठाने में सक्षम है, चाहे वो जो है कानूनी हो, चाहे लेकिन लीगल इलीगल नहीं। यहाँ तो लीगल लड़ाई भी कोई अपनी नहीं होती। आपके हर लीगल जो है पहलुओं पे वो खड़े हैं, डट के खड़े हैं, आधी रात को खड़े हैं। और ऐसा ही प्रत्याशी हमें चाहिए था जो आया है हमारे बीच। और ये आया नहीं, आपको एक सेंटेंस जोड़ते हुए मैं बता दूं, एक वाक्य बता दूं जोड़ दूं यहाँ पे कि इसे लाया गया है, लॉन्च किया गया है। बड़ा विचार विमर्श करने के बाद इस प्रत्याशी को हम लोगों ने जो है दबाव दिया है कि जब आप बिना पोस्ट पे आप अच्छे कामों को करने के लिए सक्षम और करते हैं तो क्यों ना आप जो है एक पद पे आइए, गरिमामय पद पे आइए और अपने पद का प्रयोग करके पूरे मोहल्ले वालों को लाभान्वित करिए। तो मैं यही चाहूंगा कि जैसे ही 20 तारीख के बाद अधिसूचना जारी होती है, ये डिक्लेयर होता है और आप लोग अभी से ही मन बना लीजिए कि फरीद अहमद कुरैशी को हम अपना बहुमूल्य वोट देंगे और देंगे ही नहीं, दिलवाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। यहाँ तक कि खर्च निकाल के बूथ तक पहुँचाएंगे और डलवाएंगे। ये अगर आप दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो फरीद अहमद कुरैशी को सभासद बनने से कोई रोक नहीं सकता। और इंशाअल्लाह ताला जब ये सभासद बनेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, तो आने वाले दिन में आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जान लीजिए, दुखी होने की आवश्यकता नहीं होगी और ये पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपनी बातों को खत्म करते हुए मैं इस दरमियान फरीद अहमद कुरैशी को खुद मैं चाहूँगा कि वो जनता से रूबरू हो और अपने जो है वोट के लिए, अपने वोट के लिए अपील करें, जनता से अपनी बात करें। क्या कहना चाहते हैं आप? और मास्टर साहब बीच में करवाइए, बीच में आइए सर। अस्सलाम वालेकुम। सुन रहे थे हमारे नदीम अहमद साहब और मास्टर शेखू साहब को, जो हमारे छोटे भाई हैं, और नदीम अहमद पप्पू भाई को भी आपने सुना, फैयाज भाई को आपने सुना, और हमारे बड़े भाई बच्चे शहरी को भी आपने सुना। और सारी मैं जो है जो यहाँ पे डाइस पे बैठे हुए हैं और जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, मैं अपने बड़ों को और अपने छोटों को, मैं अपने बड़ों को जो है वो अपनी तरफ से जो है वो इज्जत देता हूँ और छोटों को जो है अपनी तरफ से मोहब्बत, कि मैं आप लोगों के बीच जो है वार्ड से, शादीगंज दक्षिणी वार्ड नंबर 6 से सभासद के लिए जो है आप लोगों की कोशिश की वजह से मैं तैयार हूँ। और इंशाल्लाह मैं सामाजिक आदमी हूँ, आप लोग जैसा कि जानते हैं, वार्ड के लोग भी जानते हैं, हमारे नगर के लोग भी जानते हैं। मैं अपने वार्ड के लिए और जो भी जो है वो किसी भी परेशानी में या वैसे किसी चीज़ में मुश्किल रहता है, चाहे वो हमारे वार्ड का हो या और नगर का भी हो, तो मैं उसके लिए खड़ा रहता हूँ। और इंशाल्लाह जो आप लोग चाहते हैं मैं उस पर जो है इंशाल्लाह खरा उतरूँगा। आप लोगों के वोटों की वोट जो है करके और उसको जो है हमको नगर पंचायत तक पहुँचाएंगे। तो इंशाल्लाह जो है हम आपको तो उससे जो है दुखी नहीं करूँगा। आपके सुख दुख में जैसे पहले रहता था, उससे बढ़ चढ़कर जब आप हमको एक पद दे देंगे तो उस पद की गरिमा रखते हुए मैं आप लोगों को जो है संतुष्ट करूँगा। हर कार्य को इंशाल्लाह पूरी तरीके से पूरी पूरा जज्बात